तो कांटों का मुकुट यीशु मसीह को पहनाया गया था। वो करीब कांटे 1 से 2 इंच के कांटे हुआ करते थे जो मुकुट उसके ऊपर पहनाया गया था। और जो क्रूस वो खींच के लेके चला था वो लगभग 50 किलो का था और 110 पाउंड का। जो कीलें उसके हाथों में ठोकी गई थी वो 3 से 8 इंच की कीलें थी। ठीक है, वैसे वो कीलें इधर दिखते हैं लेकिन वो कीलें इधर लगा था, कीलें यहाँ ठोकी गई थी। ठीक, और पैरों में उसके करीब 5 से 9 इंच तक की कीलें बताया गया है कि जो उसके पैरों में ठोकी गई थी। वो ये सब क्या था? ये मेरे और आपके पाप का दंड था जो यीशु उठा। उसने कहा मेरा प्राण मुझसे कोई लेता नहीं, मुझे मेरे प्राण देने का अधिकार भी है और लेने का अधिकार भी है। एक वक्त तो था जब यीशु ने कहा हे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। और उसने शुरू से लेके आखिर तक अपने पिता की इच्छा को पूरा करा। कोड़े खाते गया, लोगों के तानों को झेलता रहा। यीशु की मृत्यु अनोखी मृत्यु। लेकिन दोपहर से 3 बजे तक पूरे देश में अंधकार छा गया। ये घटना एक कोने में नहीं घटी थी, पूरे देश में अंधकार छा गया। ये सृष्टि ने अपना मुंह फेर लिया। ये सृष्टि जो उसके आदेश को कभी मानती थी, जिस सूरज से कहता था निकल तो निकलता था, उससे कहता चांद से कहीं निकल तो निकलता था, जिसकी आदेश ये सृष्टि मानती थी, ये भी अपने सृष्टिकर्ता की ऐसी निर्मम मौत को देख नहीं पा रही थी और इसने भी अपना मुंह छुपा लिया। इसलिए बताया कि दोपहर से लेकर के 3 बजे तक पूरे देश में अंधकार छाया रहा। 6 घंटे में जो यीशु मसीह पर बीता उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा पादरी, बड़े से बड़ा डॉक्टर जिसने बाइबल की पीएचडी करी है वो नहीं कर सकता किस तरह से उसका मृत्यु हुआ। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। कहाँ मिलेगा ऐसा परमेश्वर जो मरते हुए भी हमारे गुनाह माफ कर रहा है, जो कीलें ठोक रहे हैं, जो थूक रहे हैं, जो कर रहे हैं। आपको मालूम है पिलातुस ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या तुम क्या चाहते करूं? उन्होंने कहा हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वो पूछता तो फिर मैं यीशु के साथ क्या करूं? कहते हैं इसे क्रूस पर। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने सपना देखा है, इसके कारण हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ रही है। तो उसकी पत्नी के समझाने पर वो नहीं चाह रहा था, वो जानता था कि यीशु निर्दोष है, लेकिन वो भीड़ चिल्ला चिल्ला के, महायाजक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रूस की सजा ये रोमियों की सजा थी। यहूदी लोग ऐसा नहीं करते थे। यहूदी में क्या था, यहूदी केवल फतवा करके मारते थे, अगर कुछ होता दंड देते थे। उन्होंने क्या करा कि ये रोमियों की सजा थी, जो कुकर्मियों को, जो डाकुओं को, जो अधर्मियों को दी जाती थी, क्रूस पर उन्हें लटकाया जाता था। और इसलिए क्योंकि रोमियों का यहूदियों पर राज्य था और वो दंड दे नहीं सकते थे, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे क्या इसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो वो सजा जो रोमियों को मिलती थी वो सजा यीशु को मिली। इसे क्रूस पर उसने पानी मंगाया और अपने हाथ धोए। कहता है मैं इस निर्दोष के लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि वो जानता था कि यीशु निर्दोष है। उनके कहने पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। तो क्या कह रहे हैं कि इसका पर्चा, इसके खून का पर्चा हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। ये श्राप है, ये कर्स है जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यदि आज भी आप पाप से पश्चाताप नहीं करते तो ये श्राप हम पर और हमारी संतानों पर भी हो सकता। हालेलुया। लेकिन ये श्राप हमारे लिए आशीष में तब्दील हो गया जब हम उसके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं और उसके दबों को स्वीकार करते हैं, अपने घर के आसपास लगाते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं, विश्वास करते हैं यीशु ने हमारी कीमत चुकाई है। हालेलुया। हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। हम क्या कर रहे हैं मित्रों? यीशु ने मौत पर विजय पाई है। यीशु मर के जी उठा है। हालेलुया। और यीशु जिंदा परमेश्वर है। हमें उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। उसके वचन यही कहता, मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 25 पर पढ़े गए। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 16 पद से पढ़े। उस समय उसके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? तुम किसको चाहते हो तो तुम्हारे लिए छोड़ दो? बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? यीशु को जो मसीह कहलाता है। हाँ। क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे दाह से पकड़वाया है। वो जानता था पिलातुस कि इन्होंने चिढ़ के कारण यीशु को पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा। तो जब न्याय की गद्दी में बैठा था
उसकी पत्नी ने आके उससे क्या कहा? तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। तो उस धर्मी, किसके धर्मी? कौन धर्मी? यीशु। तू हाथ मत डालना। उसकी पत्नी भी जानती थी और पिलातुस भी जानता था कि ये तो वो है, धर्मी है, निर्दोष है, फिर भी उसे क्रूस पर जानता था कि वो निर्दोष है। और पत्नी कह रही है कि तू धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मैं उसके कारण बहुत दुख उठाया है। और तब प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराएं। वहाँ पे कुछ लोग थे जो उत्साहित कर रहे थे, महायाजक, पुरनिये जो वहाँ के धर्म गुरु थे, वो भीड़ को क्या कर रहे हैं? ऐसा ही होता है, जब कहीं सता होता है तो कुछ उंगली देने वाले भी है। भीड़ तो वहाँ पर थी जिसने रोटी खाई थी, 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने लोगों को तृप्त करा था। भीड़ वो थी जो होसन्ना के नारे लगा रही थी, और एक भीड़ ये थी जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया और चिल्ला चिल्ला के कह रही, मित्रों हमें भीड़ नहीं चाहिए, हालेलुया। हमें चाहिए कि लोग वचन में मजबूत बने, वो जाने कि उनका परमेश्वर है कौन, यीशु कौन है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है कि मेरे नाम से 2 या 3 जहाँ उपस्थित होंगे मैं उनके मध्य उपस्थित होगा। उस भीड़ में भी यीशु मसीह 2-3 को ढूंढ रहा है, जो उसके सचिव अनुयायी। हालेलुया। हम ऐसा ही नहीं जहाँ बैठ रहे हैं, स्वर्गदूत हमारी आराधना में अवलोकन कर रहे हैं। इस समय भी हम नहीं देख सकते, स्वर्गदूत आराधना का अवलोकन करते हैं कि कौन सुन रहा है, क्या कर रहा है, और वो सारी चीजें परमेश्वर के सामने पता समझ रहे हैं। तो ये स्त्री क्या कह रही है? पिलातुस की पत्नी कह रही है उस धर्मी के मामले में तू हाथ डालना। आज स्वप्न में उसके कारण मैंने बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? वो कहता है बरब्बा नाम का जो डाकू था, ठीक है, तो यहूदियों को आजाद करा देते थे तलवार के बल से, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो। और उन्होंने कहा बरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, बस पूछ रहा है, बताइए। लेकिन राजा इस बात को पूछ रहा है मैं क्या करूं? अरे उसके पास अधिकार था, लेकिन वो पूछ रहा है मैं क्या करूं? ऐसी अजीब बात, मैं क्या करूं? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो सोच रहा था मैं ऐसा कह के बच जाऊंगा। नहीं, सच्चाई को जानने के बाद भी यदि कोई पश्चाताप ना करे तो उसके लिए कोई बंधन बाकी नहीं है। का यीशु से लिए कि मैं इसके साथ क्या करूं? और वह क्रूस पर चढ़ाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? फिर वो कह रहा उसने क्या बुराई की है? इसका मतलब ये बड़ी प्रकार जानता था कि यीशु निर्दोष है। इसको वो चिढ़ के कारण, जलन के कारण ढाल लेकर के, परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। ठीक है, उसने क्या करा? पानी मंगाया और अपने हाथ धोकर कह दिया मैं तो अरे जानता था निर्दोष है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो हाकिम था, फिर भी उसने उनकी सुनी। आज भी यही हो रहा है, सच्चाई जानने के बाद भी लोग सत्य का साथ। मित्रों, यीशु इसीलिए मारा गया ताकि सत्य विजय हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो। इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। यही हो रहा है मित्रों, हम पर और हमारी संतानों पर। यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं, हम भी उसकी श्राप की अधीनता में आ जाते हैं। यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया इसलिए ताकि हम पाप से आजाद हो जाएं, हमें पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हमें पापों की क्षमा देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए ही यीशु मसीह संसार में आया। हालेलुया। उसने जन्म ही इसलिए लिया। उसने कहा मैं इसलिए आया ताकि बहुतों के लिए अपने प्राण को दूं। मैं नाश करने नहीं परंतु बचाने आया। उसने मेरे और आपके पापों की सजा अपने ऊपर उठा ली। हालेलुया। अभी मौका है यीशु की शरण में आने का। यीशु बाहें फैसारे आपको निमंत्रण दे रहा है, वो बुला रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाह से। आज भी उसके हाथ क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। हे बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर लाद दो। मेरा जुआ ले लो जो सहज और हल्का है, और तुम मन में विश्राम पाओ। हालेलुया। मैं और आप इस क्रूस के पास आ जाएं, क्योंकि ये क्रूस साधारण क्रूस नहीं है। इस क्रूस पर यीशु ने मेरे और आपकी पापों की कीमत चुकाई है। यीशु किसी का धर्म, किसी की जाति बदलने नहीं, परंतु वो उद्धार देने के लिए आया था। वो खोओं को ढूंढने के लिए आया था। वो आनंद जीवन देने के लिए आया था। वो मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया। हालेलुया।
जब तक वो संसार में रहा हमारे लिए कार्य करता रहा और हमारे लिए हमारी सजा को भी अपने ऊपर ले चला गया। और अब वो प्रतीक्षा कर रहा है। वो क्या कह रहा है? मैं जाता हूँ जुबान नहीं तैयार करता हूँ ताकि जहाँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी। परमेश्वर आप सब स्वास्थ्य से। जय मसीह।